हेलो एवरीवन, वापस आ गई मैं नए वीडियो के साथ। तो बता दूँ अब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। गाइस, कैसा लगता है ना, हम जिसको रोज़ देखते हैं उनके बारे में कुछ ऐसा पता चले तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं था ऐसा कुछ बाहर निकल के आएगा इन लोग के बारे में। ब्लॉगिंग तो हम लोग बहुत सारे देखते हैं, ब्लॉगर को हम काफ़ी पसंद करते हैं, जैसे आयुष सृष्टि हैं, उनके वीडियोस, उनके ब्लॉगिंग के। फिर ये नेहा आशीष तिवारी के भी ब्लॉग्स में बहुत देखती थी। और ये जो है अभी सचिन मनीषा है, कामिनी सिंह है, निक्की सुमित ऑफिशियल, मतलब 10, मुझे लग रहा है 6-7 ब्लॉगर हैं जिनका मैं ब्लॉग रेगुलर देखती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है उनकी, क्योंकि फैमिलियर मतलब ब्लॉगर होते हैं ऐसे, फैमिली का ही रहता है बहुत सारे। मैं तो ये बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, उन लोग इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं जो फैमिली वाले होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उनका मेकअप लुक, उन्होंने मतलब नए नए ट्रेडिशनल लुक जो देते हैं, वो लोग क्या पहना क्या नहीं पहना, वो सारी चीज़ें मेकअप से रिलेटेड होते हैं। फिर घर के डेकोरेटिव आइटम्स दिखाते हैं, रिव्यू भी दिखाते हैं वो लोग, रेसिपीज़ भी दिखाते हैं। सारे ब्लॉगर से सबसे अलग अलग चीज़ें देखने सीखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ। देखिए, अगर हम चीज़ों को सीखने के तौर से देखेंगे तो सीखने भी मिलती हैं, और अगर हम इसको अलग तरीके से देखेंगे, घर में झगड़े क्या चल रहे हैं, मतलब झगड़े भी होते हैं, अभी फैमिली है और ब्लॉग बना रहे हैं तो फैमिली को दिखा रहे हैं। किसी जो भी जितने भी ब्लॉगर्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी का भी घर छूटा होगा कंट्रोवर्सी से। इसके पहले देखिए कामिनी सिंह और निक्की निक्की सुमित ऑफिशियल जो है, देवरानी जेठानी का झगड़ा, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। पर अगर वो चीज़ें आप साइड में रख के अगर आप कुछ सीखने के तरीके से देखेंगे तो सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ब्लॉगर से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके घर में देखिए इंटीरियर कराया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें। वो लोग अपना नया-नया छठ पूजा में, फिर दिवालीज़ में, अलग-अलग फेस्टिवल्स में नए-नए लुक्स भी दिखाते हैं वो लोग अपना। फिर मतलब अलग-अलग चीज़ें बहुत कुछ देखने को मिलती है। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों में भी कितने भी झगड़े हो, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। मतलब कुछ खराब तो कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। पर ये जो कंट्रोवर्सी चालू है, ये तो हद ही हो गई है। ये देखने को मिलेगा, ये तो नहीं सोचा था। मतलब यूट्यूब पे ये भी देखने को मिल सकता है। भाई-बहन का रिश्ता तो इतना पवित्र माना जाता है। अगर ऐसा भी कुछ था तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देखा जाए, कहीं न कहीं ये चीज़ें, अगर एक बात होती कि हाँ, गलत है, नहीं भी मान सकते थे, झूठे बात है, लेकिन ये बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके भाई जो नेहा आशीष तिवारी के भाई थे, वो खुद लाइव आए हैं। लाइव आकर उन्होंने प्रॉपर चैट्स दिखाई है। चैट्स में मतलब हाँ, उन्होंने ये दिखाया है कि किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, कौन धमकी दे रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है, हाँ, हमारी गलती है, मेरी बहन से हो गई गलती। ठीक है, हर कोई इंसान है, सबसे गलती होती है, हो गई गलती। तो कहीं न कहीं नेहा आशीष तिवारी को भी सामने आना चाहिए। उनका भाई शर्मिंदा हो के वो सामने आके गलती से माफ़ी माँग रहा है, वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा है, वो सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन वो कहाँ हैं अभी? वो तो नहीं आई हैं। और नेहा आशीष तिवारी को एक बार सोचना चाहिए था कि वो मैरिड है, सचिन की वाइफ है। मनीषा के बारे में एक बार सोचना चाहिए था, ना कि अगर मनीषा के साथ गलत हो रहा है, सचिन ने ऐसा किया भी, तो कहाँ तक उनको चाहिए था कि वो सचिन को समझाएँ कि तुम्हारी फैमिली है, मनीषा के साथ जाओ, मनीषा का सपोर्ट करना चाहिए था। मनीषा के बताने के हिसाब से पता चल रहा है कि ये जो जगत दीदी हैं, ये सचिन को भड़काती थी, उनकी फैमिली तोड़ने के लिए कहती थी, उनका रिश्ता टूट जाए, उनका डाइवोर्स हो जाए तो मैं इनसे शादी कर लूँ। वो लोग इस प्लान में थे, उनका मास्टरमाइंड इस तरह का चल रहा था। जो मैंने लाइव देखा था मॉर्निंग में उठ के, उनका आया था मनीषा का, उसमें वो ये कह रही हैं कि वो एक-एक चीज़ पे ध्यान रखती थी। मैं उनके उसने यहाँ तक कि मनीषा को, सचिन को मनीषा के साथ वीडियो बनाने के लिए भी मना किया था कि साथ में तुम वीडियोस नहीं बनाओगी, वो नहीं बनाते थे। बहुत दिन से आपने देखा होगा तो मनीषा ने सचिन के साथ एक भी वीडियो नहीं पोस्ट किए थे। बीच में मनीषा ने मतलब सैड सॉन्ग पे, अगर कोई वाइफ़ अकेले हो जाती तो वो सैड सॉन्ग पे वीडियोज़ बनाती थी। उसपे भी रिएक्ट किया गया था, वो भी कहा गया था कि ये ऐसे क्यों दिखा रही है कि मैं दुखी हूँ, रोता-गाता। वो वीडियोज़ भी डिलीट करवाया गया था, सचिन ने डिलीट किया था।
वो बता रही थी कि उसके जो 1 मिलियन फॉलोअर वाले चैनल्स थे, वो भी उनके कहने पे, जगत दीदी के कहने पे सचिन ने डिलीट किया था, क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी कि वो इतनी फेमस है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ये थे। मतलब बहुत सारे एलिगेंस लगाए हैं सचिन मनीषा ने नेहा आशीष तिवारी के ऊपर, और कह रही थी मैं ये 2 साल से झेल रही हूँ, मैं कहती थी बात मत करो मत करो मत करो, लेकिन ये फिर भी बातें करते थे, और वो सामने से कहती थी हम बात करेंगे, तुम क्या कर लोगी। इस तरह की एलिगेंस लगा रही थी मनीषा नेहा पे। और कहीं ना कहीं बात इसलिए भी सही हो रही है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो साथ में देखे गए हैं एक दूसरे के साथ में, जहाँ की नेहा आशीष तिवारी हो गई, सचिन मनीषा हो गए, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो थे साथ में, लोग मतलब बहुत सारे पार्टीज वगैरह अटेंड करते थे, सारी चीज़ें। ये लोग भी कहीं ना कहीं एलिगेंस लगा रहे हैं नेहा आशीष तिवारी पे, और वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो मनीषा है वो अपना कुछ रखे। वो कुछ नहीं कह रही है, उनकी वाइफ है, हम सारी बातें जानते हैं, हम एक एक बातें जानते हैं, हम सारी चीज़ें जानते हैं, क्या क्या है कैसे है। हम सपोर्ट में हैं मनीषा के, सिर्फ मनीषा अपना पक्ष रखे, मनीषा उस बारे में बताए कि वो उस सगाई के दिन क्या हुआ था, या फिर सचिन उनके साथ क्या करते थे, नेहा आशीष तिवारी के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, उसके साथ मारपीट की है, क्या नहीं किए, जो भी है मनीषा रखे, और हम पीछे से उनका सपोर्ट करेंगे। हम उसके बाद सारी बातें लगाएंगे। लेकिन अभी तक कहीं भी मनीषा ने अपना लाइव आई है, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि अभी पता चल रहा है कि सचिन कहीं जा चुके हैं। सचिन फिर से अपना कम्युनिटी पोस्ट किए है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने सुसाइड करूँगा, मैं ये करूँगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीषा इसलिए भी नहीं बोलती है क्योंकि वो हमेशा सुसाइड अटेम्प्ट करने की धमकी देते हैं। पर बात ये है कि पता नहीं क्यों मनीषा मतलब इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी वो सचिन के साथ है और सचिन का सपोर्ट कर रही है। मनीषा अभी भी मतलब अभी भी उसके सपोर्ट में है, लेकिन वो अभी हैदराबाद में है। सचिन का बताया जा रहा है कि वो हैदराबाद में है, कहीं एडमिट है, कुछ दिक्कत हुई है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ लाइव आए थे, सचिन मनीषा, और इन्होंने बताया था कि वो जो है नेहा आशीष तिवारी अपने एंगेजमेंट के दिन बुलाती हैं मुझे घर पे, हमें घर पे इनवाइट किया जाता है। फिर उनके घर वाले जो भाई हैं सब लोग नींद की गोली देते हैं, नींद की गोली देकर, और उन्हें बहुत बेइज्जत किया जाता है, बेइज्जती करके उन्हें घर से भगाया जाता है। ये सारी एलिगेंस वो लगा रहे हैं। एक बहन तो बुलाती है, बाकी लोग भगाते हैं, ये सारी बातें वो कह रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ मनीषा की भी गलती दूंगी कि जब तुम्हें पता है तुम्हारा पति ऐसा है तो तुम उनके साथ उनका सपोर्ट क्यों की, तुम उनके साथ क्यों जाती थी वहाँ पे। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि मनीषा की कोई मजबूरी हो, जैसे कि सचिन पता है किस टाइप के है, वो बार बार बोलता है कि मैं ये कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, या ये वो, कोई मजबूरी हो इसलिए वो सपोर्ट कर रही हो। बात डाइवोर्स तक आ गई थी, सचिन मनीषा की बात डाइवोर्स तक आ गई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मास्टर प्लान जो प्लान हुआ था, ये जगत दीदी और सचिन में, ये सफल होते दिख रहा था कि जैसे ही ये मनीषा डाइवोर्स दे के जाएगी, वैसे ही ये दोनों शादी कर लेंगे। पर बीच में आ गए ये जो इनकी शादी हुई है सुमित महल, ये शायद अभी इसमें लाइव जो आए थे इनके भाई जो आए हैं चीनू, वो चीनू क्या कह रहे हैं कि ये मूव ऑन करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये मैरिड है तो ये मूव ऑन करना चाहती थी, ये नहीं चाहती थी कि किसी की लाइफ ख़राब हो, उनकी बहन नहीं चाहती थी, इस वजह से वो मूव ऑन करना चाहती थी। लेकिन यही पीछे पड़े हैं, जो सचिन है वो पीछे पड़ा है, और वही नहीं छोड़ रहा है। और कहीं ना मेरे घर में जो भी खुशियाँ आती हैं उसे तमाशे में मतलब तब्दील कर देता है। इसके पहले हो गई मेरी बहन की सगाई, उसमें भी इन्होंने बहुत तमाशा किया था। अब मेरे घर में एक और गुड न्यूज़ आने वाला है, बता दूं, उनकी वाइफ है जो सुबह वो एडमिट है, और कुछ जल्दी ही कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ जाएगा। तो वो हॉस्पिटल के बाहर ही लाइव आए थे, और वो अपना जो भी है पक्ष रख रहे थे लाइव आकर कि मतलब जो है मेरी बहन से गलती हुई है, एक हाथ से ताली बजती नहीं है, ये सारी बातें बोलते हैं वो। अब वो क्या करे, वो शर्मिंदा है, मतलब वो तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, और उन्होंने अपनी गलती मानी है। लेकिन भाई ये कहाँ है, नेहा आशीष तिवारी कहाँ है इस समय, उनको आना चाहिए लाइव, वो कहाँ है, वो घर से भागी हुई हैं, या फिर जहाँ हैदराबाद में वो एडमिट है सचिन,
वहाँ गई हुई हैं या फिर कहाँ है आखिर, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ना ही वो कोई लाइव वीडियो डाल रही हैं, ना ही वो किसी से माफ़ी मांग रही हैं, ना ही वो अपना पक्ष रख रही हैं, उनका कुछ पता नहीं है। तो गाइस आपको क्या लगता है वो कहाँ है इस समय? उनका भी तो कुछ पता होना चाहिए। या तो वो, जो बताया जा रहा है कि ये अपना बर्थडे मनाने के लिए वो जाने वाले थे हैदराबाद, मतलब वो जाने वाले थे हैदराबाद, ही क्यों जाने वाले थे? हैदराबाद क्या था? क्यों हैदराबाद उनको जाना था? सचिन को अपनी फैमिली के साथ बर्थडे नहीं मनाना था, उनको इस बार बर्थडे मनाना था सचिन, नेहा आशीष तिवारी के साथ, सॉरी नेहा आशीष तिवारी जो हैं उनके साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेशन वो करना चाहते थे। ऐसा मतलब सोच से पता चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें अंदर से बाहर आ रही हैं। अभी देखिए दोनों में से किसी न किसी का लाइव आएगा ही। अभी देखते हैं किसका लाइव आने वाला है। लेकिन नेहा आशीष तिवारी का कोई रिएक्शन, कोई भी वीडियो आ नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब वो देखते हैं वो हैं कहाँ इस वक्त, और सेफ है कि नहीं सेफ है, कहाँ है, क्या कर रही हैं, कुछ पता नहीं है। और जो सचिन है, सचिन कह कुछ और रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट कुछ और हो रहा है, वीडियो पढ़ रहा है कुछ और, फिर वो वीडियो डिलीट भी हो जा रहा है, कर कुछ और रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मैं नए अपडेट के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।